वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन, और इसमें भी हमने कल पढ़ा था जयपुर व सीकर का किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन। तो जयपुर में किसान आंदोलनों की शुरुआत भी सीकर क्षेत्र से ही होती है। सीकर में ही इन आंदोलनों को जन्म दिया जाता है। तो कल हमने पढ़ा था कि इस आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक भी जाती है, यानी केंद्रीय असेंबली तक भी गूंजी थी। और वहाँ से एक समाचार पत्र निकलता था, डेली हेराल्ड, उसमें भी इस आंदोलन के बारे में छापा जाता है। इससे ये दो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है कि किस आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली तक गई थी, तो सीकर किसान आंदोलन की गूंज गई थी। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि यहाँ पे आंदोलन क्यों हुआ है। तो आप सभी को पता है कि लगभग जो किसान आंदोलन रहे, इनका कारण लाग बाग या लगान या बैठ बेगारी या फिर भू राजस्व दर को बढ़ा देना, ये रहे हैं। तो सीकर में भी वहाँ के एक राव राजा कल्याण सिंह होते हैं, उनके द्वारा भू राजस्व दर को बढ़ा दिया जाता है, 20 से 25% तक की वृद्धि कर दी जाती है, जिस वजह से यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत होती है और जरीब की लंबाई को भी कम कर दिया जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं, किसान हैं, वो वहाँ पे एक भरतपुर के एक जाट नेता हुआ करते थे उस टाइम, ठाकुर देसराज सिंह, उनके का प्रोत्साहन मिला, उन्होंने लोगों को जागरूक किया और लोग यहाँ के किसान क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। फिर 1925 ईस्वी में एक जाट महासभा का अधिवेशन होता है। कौन सी सभा? अखिल भारतीय जाट महासभा। ये आपको याद रखना है कि 1925 की अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ होता है? पुष्कर में होता है। और इसका नेतृत्व करते हैं कौन? भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह है, उनके द्वारा क्या किया जाता है? इसका नेतृत्व किया जाता है। ये सब हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन। इस बुक से ही लिया है मैंने। आ जाओ, क्षेत्रीय लिखो 1931, पहले हेडिंग डालो आप। 1931 की क्षेत्रीय जाट महासभा, जाट महासभा का गठन। 1931 की क्षेत्रीय जाट महासभा का गठन। इसका गठन या इसका संस्थापक होते हैं डॉक्टर देसराज एवं रामनारायण चौधरी। कौन होते हैं? रामनारायण चौधरी और डॉक्टर देसराज। ठीक है। इस संस्था ने सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन को क्या किया? संगठित किया। इसमें यहाँ के लगभग 60,000 लोगों ने भाग लिया है। तो लिखो संस्थापक। बस आपको ये याद रखना है कि इसका गठन कब किया गया और किसके द्वारा। तो कौन है? रामनारायण चौधरी। कौन है? रामनारायण चौधरी और देसराज सिंह है। इसमें लिखो यहाँ 60,000 किसानों द्वारा भाग लिया गया। कितने किसानों द्वारा? 60,000 किसानों द्वारा यहाँ पर क्या लिया जाता है? भाग लिया जाता है। अब 1933 में यहाँ लिखो 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में प्रजापति महायज्ञ करवाने का निर्णय लिया जाता है। क्या? प्रजापति महायज्ञ। 1933 ईस्वी में प्रजापति महायज्ञ कराने का निर्णय लिया जाता है। और कौन करवाते हैं ये महायज्ञ? सीकर के ठाकुर होते हैं। कौन? देसराज सिंह हैं, उनके द्वारा ये कराने का निर्णय लिया गया। तो कहाँ पे? 1933, यहाँ लिखो 1933 ईस्वी में पलथाना, पलथाना सीकर में एक जगह पड़ती है, पलथाना सीकर। देखो पलथाना सीकर
ठाकुर देसराज सिंह हैं। ठाकुर देसराज सिंह ने एक सम्मेलन बुलाया। ठाकुर देसराज सिंह ने एक सम्मेलन बुलाया और क्या, प्रजापति महायज्ञ कराने का निर्णय लिया। बुलाया और प्रजापति महायज्ञ कराने का निर्णय लिया। अब इस महायज्ञ का अध्यक्ष, एक समिति का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष होते हैं हारू सिंह। कौन होते हैं अध्यक्ष? हारू सिंह है। और सचिव चंद्रभान सिंह। कौन है? चंद्रभान सिंह है। ये याद रखना आपको कि 1933 में प्रजापति महायज्ञ जो होता है उसका एक सम्मेलन बुलाया जाता है और इसमें अध्यक्ष होते हैं हारू सिंह और सचिव होते हैं चंद्रभान सिंह है। कौन होते हैं? चंद्रभान सिंह है। अब इस प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कब किया जाता है? यहाँ लिखो, आयोजन कब किया जाता है? 20 या 26 जनवरी 1934 में। यहाँ तो डिसाइड होता है 1933 में। 1934 में इसको क्या किया जाता है? जनवरी में इसका आयोजन किया जाता है। कब? बसंत पंचमी। ये भी पूछा जाएगा। बसंत पंचमी को प्रारंभ हुआ। कहाँ पे? यहाँ के सीकर नामक जगह पर। अब ये जो महायज्ञ हो रहा है इसके यज्ञाचार्य होते हैं पंडित खेमराज शर्मा। कौन होते हैं? खेमराज शर्मा। उनके द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ के जो सामंत हैं या यहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके खिलाफ कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिससे यहाँ के जो सरकार है या यहाँ की जो सामंत व्यवस्था थी उन्होंने क्या किया कि ये जो महायज्ञ समिति के सचिव होते हैं चंद्रभान सिंह और हरि सिंह या हारू सिंह, इनको क्या कर लेते हैं? गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4 सप्ताह तक गिरफ्तार रखते हैं और 50 रुपये जुर्माने के दिए जाते हैं। लिखो, इस यज्ञ का लिखना आप, इस यज्ञ का यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा। देखो, पंडित खेमराज शर्मा द्वारा इस सम्मेलन में यहाँ की सामंत व्यवस्था के विरुद्ध कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसके चलते सचिव चंद्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 50 रुपये जुर्माना होता है। जुर्माना लगा दिया जाता है या होता है और इसका क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। अब एक और घटना घटित होती है जिसको हम बोलते हैं कटराथल घटना, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जयसिंहपुरा हत्याकांड। ठीक है, जयसिंहपुरा या कटराथल घटना। तो ये क्या होती है? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को यहाँ सीहोट, सीकर में एक जगह पड़ती है सीहोट, उसके ठाकुर होते हैं मान सिंह ने सोतिया का बास एक गांव है यहाँ पे में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
क्या किया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उन पर यहाँ क्या कर दिया है, दुर्व्यवहार करके उन पर गोलीबारी की जाती है। तो यहाँ पे किशोरी देवी के नेतृत्व में महिलाएं इकट्ठित होती है, यानी कि एकत्रित होती है और एक सम्मेलन होता है जिसमें उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, फूला देवी आदि महिलाओं के द्वारा भाग लिया जाता है। और फिर उसमें यहाँ के जो ये सामंत है या ठाकुर मानसिंह है उनके द्वारा गोलीबारी की जाती है। फिर एक अलग घटना होती है जिसका नाम होता है हमीरवास। तो ये भी 1934 ईस्वी में हमीर के सामंत कल्याण सिंह ने हनुमानपुरा गांव में आग लगा दी, जिसके कारण किसानों ने क्या किया, असंतोष पैदा हो गया। फिर आता है जयसिंहपुरा दिवस। 21 जनवरी 1934 ईस्वी को ढूंढलोद के सामंत होते हैं हरनाथ सिंह हैं, उनके द्वारा हमला करवाया जाता है जिसमें 4 लोग शहीद हो जाते हैं और 23 घायल हो जाते हैं। इसलिए 21 जनवरी 1934 को जयसिंहपुरा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, जयसिंहपुरा दिवस मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लो कटरा थल घटना। बस ये छोटी छोटी है। आप कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि इसमें समझा तो कुछ रहे नहीं, जिसमें समझाने का नहीं है, बस आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कटरा थल घटना का संबंध कहाँ से है, तो ये सीकर से है। इसमें नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो किशोरी देवी के द्वारा किया जाता है। कब हुआ, 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को। तो लिखो कटरा थल 25 अप्रैल 1934 ईस्वी। ठीक है, यहाँ लिखो सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने क्या किया, सोतिया के बास, ये देखो सोतिया का बास में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और इसके विरोध में किशोरी देवी द्वारा, इसके द्वारा ये याद रखना आपको, किशोरी देवी द्वारा 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया है, महिलाओं का नेतृत्व किया जाता है। महिलाएं लिखो, महिलाएं उत्तमा देवी, दुर्गा देवी, रमा देवी इत्यादि। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तमा देवी, रमा देवी, किशोरी देवी का संबंध किस आंदोलन से, तो आप लिख सकते हैं सीकर कटराथल घटना से इनका संबंध है। अब कल हम पढ़ेंगे खुड़ी कुंदन घटना के बारे में और पंचपाणे जो सीकर में है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।